अभी मैं एक इंटरव्यू लेना चाहूँगा जिसमें बताएंगे ईंट कैसे बनती है हमारे भाई। राम राम जी, आपका नाम बताएंगे आप? सुरेंद्र जी। राम राम जी सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आप थोड़ा बताना चाहेंगे ईंटें कैसे बनती है, कैसे क्या प्रोसेस है इसका? तो भाई गारे की बने भाई। गारे की बनती है। और ईंटों को बनने में कितना टाइम लगता है? ये गारा के बाद ये बनाते हैं, कितने महीने तक रखते हैं ऐसे? दो चार दिन आए बस। 2-4 दिन तक रखते हैं ऐसे। फिर इसके बाद उसको डायरेक्ट भट्टे में डाल देते हैं, क्या करते हैं? भट्टे में डाल दो जी। भट्टे में डाल देते हैं डायरेक्ट। और भट्टे में कितने टाइम तक भूनते हैं उसको? भाई जी अब एक हफ्ता 15 1 हफ्ते तक गर्म होती रहती है। हाँ जी। अच्छा। और सही ईंटें मतलब कैसे जांचे कि सही ईंटें हैं? मतलब पक्की होती है ना, एक तो अव्वल होती है मैंने सुना है, हाँ जी। और दूसरी 2M होती है। तो कैसे जाने ईंटों के बारे में सही? वो निकासी बताओगे ना। निकाशी बताएंगे। आप क्या करते हैं? हम तो पठाई करते हैं। आप पथाई करते हैं, मतलब इनको गारा से बनाते हैं। जी जी। तो ये तो हो गया जी ईंटों के बारे में। अब आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे हम। मैंने अभी जहाँ तक लोगों से पूछा कि यहाँ पे 12 बजे आते हैं रात के, और दिन के 11-12 बजे वापस जाते हैं। और कह रहे थे 500 से लेके 1000 तक मजदूरी होती है, लेकिन 1000 मिल नहीं रहा है किसी को। नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है जी? एग्रीमेंट कर रहा है ये लोग। आपका अंगूठा लगवाते हैं, क्या लगवाते हैं? अंगूठे लगवाते एग्रीमेंट कर रहा है। एग्रीमेंट होता है हाँ। जी। 550 में एग्रीमेंट। हाँ, तो 5.5 कभी बढ़ाएंगे नहीं? महीने बाद, साल बाद कुछ नहीं? नहीं। तो आपको आपत्ति नहीं होती इस चीज़ से? हाँ होगा जी। बोलते हैं आप तो फिर सब मिलके आवाज़ नहीं उठाते सारे लोग मिलके कि हाँ जी थोड़ा बढ़ाइए, पेमेंट बढ़ाइए? एग्रीमेंट हो रहा सारे भट्टों का। अच्छा, सारे भट्टों का ही एग्रीमेंट हो रहा है। तो आपका यूनियन नहीं है सब मजदूरों का जो मिल के? यूनियन सही नहीं है जी। सही नहीं है, यूनिटी नहीं है सब में, एकता नहीं है। एक सही है जी। तो मतलब आप कितने साल से कर रहे हैं ये काम? ये तो ये कम से कम 30-35 साल। 30-35 साल से इसी भट्टे पे? हाँ जी। इसी भट्टे पे। बीच में इनको जाना पड़ा, थोड़ा मिट्टी का रेता आ गया था, डेट्स वाई। मजबूरी है ना, लोगों को तो भूख के लिए काम करना ही होगा। जी सुरेंद्र जी, आप मतलब सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आपको कोई सुविधा नहीं मिलती सरकार से किसी चीज़ की? मिलती है जी। राशन देती है सरकार? राशन तो देखो सबको ही मिल जाता है, वो तो एक चीज़ हो गई कि सबको ही मिल रहा है। लेकिन आप जैसे गरीबी रेखा से नीचे है आपका पेमेंट, तो कुछ करना चाहिए अलग से आपके लिए सरकार को। आप जो खाना पकाते हो अभी भी गैस पे तो पकाते नहीं होंगे आप? चूल्हे पे भी, लेकिन गैस पे सिलेंडर महंगा तो हो रहा है ना जी। जी, वही कहना चाह रहा था। तो मैं आपकी निजी ज़िंदगी से कुछ क्या ही पूछूं मैं, लेकिन आप खुद से कुछ बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे। मतलब देश के हिसाब से जो मजदूरी का हाल है बढ़नी चाहिए, बस यही है। फिर नहीं लोग बढ़नी चाहिए। आपको मतलब टाइम पे मिलती है जो 550 ये टाइम पे मिल जाता है? रोज मिलता है या हफ्ते में एक बार? हफ्ते में मिला 15 दिन में। 15 दिन में। और ये मतलब आपको ये मालिक जो है इनसे कुछ बुरे शब्द सुनने पड़ते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? सब सही है, पेमेंट वो सब स्वभाव सही है? जी धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। हम कोशिश करेंगे कि देश आपके लिए कुछ कर पाए, हम बड़े होके कुछ कर पाए, हमारी आगे वाली पीढ़ी कुछ कर पाए लेबर में। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है जैसे हमारे देश में बनाई गई है, पैसा आता बहुत है लेकिन जाता कहाँ है ये हमको भी नहीं पता और उनको भी नहीं पता। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये थी दास्तां। ये मैं आपको ईंटें बनाना प्रोसेस नहीं बताना चाहता था, ज़रूरी जो था वो मैंने आपको दिखाया भी और बताया। एट द एंड जैसे ही ईंट पक रही है धूप में, वैसे ही हमारा मजदूर भी पक रहा है। देश की हालत तो सबको पता ही है, बेरोजगारी की हालत सबको पता ही है, लेकिन जो रोजगार है वो भी दिख ही रहा है। सबने पे देखा है पब्लिक सेक्टर
और सरकार की नौकरियां सब धरी की धरी रह जाती हैं जब देश का मजदूर परेशान रहता है। धन्यवाद।